बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नाज़रीन, और उम्मीद है कि आप सब ईमान की सबसे बेहतरीन हालत में होंगे। और उम्मीद है और मैं दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन रब्बुल कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको कोविड-19 और कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा सेहत, एक कामिल ज़िंदगी में रखे। और इंशाल्लाह हम इस कोविड-19 के पैंडेमिक से भी बचेंगे। हम देख सकते हैं कि कोविड-19 में अब पाकिस्तान में एक और तशवीशनाक सूरत हाल आ रही है, और अल्लाह ना करे एक बहुत ही डेंजरस सूरत हाल आ रही है। प्लीज़ आप अभी ना जाए घर से। आई थिंक दिस इज़ अब पीक आना शुरू हो गई है, इसलिए जैसे अब केसेस बढ़ रहे हैं जिस तादाद से आई हैं, लगता है कि अब जो जून के एंड में, जुलाई के स्टार्ट में पीक हमको वाज़े होना शुरू हो जाएगी, और अभी भी वाज़े है। और पाकिस्तान में अभी तक 1,70,000 केसेस के करीब है, जिसमें 3,000 अमवात हो गई हैं और 70,000 मरीज सेहतयाब हैं, जिसका मतलब है कि अभी 1,00,000 एक्टिव केसेस हैं मुल्क में तकरीबन, जो काफ़ी ज़्यादा नंबर एक्टिव केसेस के, वन ऑफ द हाईएस्ट 6th नंबर है एक्टिव केसेस के दुनिया में। और इसके साथ दुनिया में 80 लाख से ज़ाहिद केसेस, और अमवात अभी भी 4 लाख हैं, और जो सेहतयाब हुए हैं वो अभी 50 लाख में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो अभी फाइनली थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर कोई कंट्रीज़ में कहते हैं सेकंड वेव आने लगी है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई। चाइना में आप देख सकते हैं कि सेकंड वेव आ रही है। बीजिंग में जो इन्फेक्शन जो है और प्रोविंसेस में अब स्प्रेड होने शुरू हो गए। तो इसलिए हम अभी भी प्रिकॉशंस रखें। न्यूजीलैंड में भी केसेस आना शुरू हो गए, तो इसलिए हम अभी भी श्योर नहीं है पाकिस्तान में क्या हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ घरों से बाहर ना निकलें अनलेस बहुत ही एसेंशियल काम है। लेकिन आज मैंने एक और चीज़ के बारे में बात करनी है, और इसके साथ साथ कल सोलर इक्लिप्स होगा। आपने ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में काफ़ी दफ़ा सुना हुआ होगा, और हम सब ने ल्यूनर इक्लिप्स देखा होगा। अभी तक हमने इस साल में हम देख लेते हैं 10-15 दफ़ा ल्यूनर इक्लिप्स, लेकिन जो सोलर इक्लिप्स है काफ़ी रेयर है, साल में 1-2 दफ़ा से कम नहीं आता। काफ़ी रेयर है सोलर इक्लिप्स, और फिर टाइप्स भी हैं सोलर इक्लिप्स के। इस दफ़ा मैंने आपसे थोड़ी सी एक लंबी बातचीत करनी है सोलर इक्लिप्स के बारे में, इसलिए ये एक काफ़ी लिटिल डेंजरस, मोर डेंजरस देन ल्यूनर इक्लिप्स, और इसलिए मैं आज आपसे ये बात करने के लिए आया हुआ हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। हमने गैप लिया, लेकिन मैं और अपनी टीम ने हमने प्लान किया अगली वीडियो के लिए। हमने देखा कि सोलर इक्लिप्स आ रहा है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए लोग सोलर इक्लिप्स को लेते हैं कि ये एक ल्यूनर इक्लिप्स की तरह है और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं, सोलर इक्लिप्स जो है वो एक काफ़ी डिफरेंट मामला है। अब हम देख सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम है वो 8 प्लैनेट्स का है। 9वां प्लैनेट जो प्लूटो है वो ड्वार्फ है। तो जो उन प्लैनेट्स में जो ज़मीन है वो रिवॉल्व करती है अराउंड दी सन। जो अर्थ है वो सन के उनकी उसकी ऑर्बिट है। अर्थ की ऑर्बिट है, मरकरी की ऑर्बिट है, वीनस की ऑर्बिट है। अर्थ साकिन नहीं है, उसका ऑर्बिट है सन के आउटसाइड दी सन, ऑर्बिटिंग दी सन। लेकिन कभी कभी ये फिनोमेना हो जाता है, इसलिए अर्थ का एक मून है। जो मून है, कभी कभी ये हो जाता है कि जो मून है वो बिल्कुल सन के दरमियान आ जाता है, कि सन को कवर कर लेता है एक वे में। और जब अर्थ है, ठीक है, तो जब मून उसके दरमियान आ जाता है, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, इसके दरमियान फ़र्ज़ है कि ये ब्लैक जो है इधर जो फिल्टर है ये मून है। तो जब मून इसके दरमियान आ जाता है वो लाइट को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमको पूरा डार्क नज़र आता है। इसी वजह से हमको एक सोलर इक्लिप्स मिलता है। अब जो सोलर इक्लिप्स है, इसका मतलब नहीं कि सारा जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाता है। जो मून है वो काफ़ी स्मॉलर है सन से, लेकिन हमको ये लगता है, ये एक इल्यूजन है। क्यों? इसलिए जो सन है वो काफ़ी फार है हमसे। अगर हम सारी पिक्चर जो देख सकते हैं सोलर सिस्टम के, वो सारे उनमें प्लैनेट्स जो हैं वो क्लोज लगते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें, एक्चुअल लाइफ में जो अर्थ काफ़ी फार है सन से, और इसलिए हमको ये इल्यूजन आ जाता है, ऑप्टिकल इल्यूजन है हमको, कि जो मून है वो इंटायरली कवर कर रहा है सन को। लेकिन जो बात है कि जो मून है काफ़ी लिटिल है, इतना नहीं है कि वो पूरा कवर करे सन को। तो इसलिए हम ज़रा इस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर आगे चलते हैं। ये सोलर इक्लिप्स था, लेकिन जो ल्यूनर इक्लिप्स है, जब ल्यूनर इक्लिप्स होगा हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट समरी देता हूँ तो इसकी सबसे ऑपोजिट फॉर्म है, जिसमें इंस्टेड ऑफ मून कमिंग बिटवीन दी सन, जो सन है वो अर्थ को सैंडविच कर लेती है, कि मून एक तरफ और सन एक तरफ। तो ये अर्थ बन जाएगा, ये सन और ये मून, और मून की तरह कोई लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से मून में देखिए रेडिश कलर आता है, कभी कभी ब्लैकिश आता है, ग्रेश आता है। उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन इसके जो टाइप्स हैं हम आज बात करेंगे। सोलर इक्लिप्स होता क्या है,
जैसे हमने अभी ये हमने ढूंढ लिया, लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये कितना रेयरिटी है इसकी, ये काफ़ी सुपर रेयर है, इतना मिलता भी नहीं है, इसलिए साल में एक दो दफ़ा होता है, काफ़ी कम होता है। लेकिन हमको लूनर इक्लिप्स काफ़ी दफ़ा मिल जाता है साल के अंदर। लेकिन अब जो सोलर इक्लिप्स है इसमें काफ़ी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है अगर आप इसके बारे में बात करें। पहला टाइप है टोटल सोलर इक्लिप्स। अब टोटल सोलर इक्लिप्स में ये होता है कि जो हमको नज़र आता है सन, वो बिल्कुल ब्लॉक आउट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है, छा जाता है इसके ऊपर। तो एक हमको एक डार्क शेडो नज़र आता है कि पूरा इनगल्फ्ड है, ना कोई हमको एजेस पे नज़र आता है, सिर्फ पूरा डार्क हो जाता है। और उसकी वजह से हमको एक टोटल सोलर इक्लिप्स मिलता है जिसमें सन पूरा कवर्ड होता है। हमको जो लगता है सन पूरा कवर्ड होता है, ज़रूरी नहीं है, होता नहीं है ये रियल लाइफ में कि पूरा कवर्ड होता है, लेकिन हमको जो नज़र आता है। फिर उसके बाद हमको मिलता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में ये होता है, जैसे नाम है कि आधा कवर्ड है और आधा नहीं है, हमको ये नज़र आता है कि आधा जो है कवर्ड है, आधा नहीं कवर्ड है, तो दैट इज़ पार्शियल सोलर इक्लिप्स। फिर उसके बाद जो इस दफ़ा हो रहा है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। एन्युलर सोलर इक्लिप्स में कवर तो है, लेकिन उसके दरमियान एक रिंग बनती है। जैसे फ़र्ज़ हम ये कर लें कि इसको ले लें कि ये जो पूरा डार्क सर्कल है, ये पूरा जो कवर्ड है, जो डार्क स्पेस है, लेकिन ये जो रिंग है इसके दरमियान आउटर एज, ये वो लाइट है। तो एक बेसिकली रिंग लगेगा जैसे फायर पे, सर्कस रिंग जो फायर पे है, वो एन्युलर सोलर इक्लिप्स है। और फिर आखिरी वाला जो सबसे रेयरेस्ट है और बहुत ही कम मिलता है, लाइक वंस इन अ ब्लू मून वाली बात, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ये एक ऐसी सोलर इक्लिप्स है कि ऐसा सोलर इक्लिप्स बन जाता है कि कोई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हमको टोटल सोलर इक्लिप्स नज़र आता है, कोई पार्ट्स में पार्शियल या एन्युलर नज़र आता है। ये हो गए 4 टाइप सोलर इक्लिप्सेस के। तो पाकिस्तान में और जो दीगर जगह हैं जहाँ इधर होंगे, तो हम उसके बारे में ज़रा बात कर लेंगे, किधर से स्टार्ट होगा और किधर पे एंड होगा। इट विल स्टार्ट इन साउथ सुडान। साउथ सुडान से पहला सोलर इक्लिप्स होगा फॉर 70 सेकेंड्स, देन आफ्टर दैट इट विल गो ऑन टू यमन, देन आफ्टर दैट पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में आएगा एंड आफ्टर लिटिल बिट ऑफ टाइम इट विल गो इनटू इंडिया, इट विल क्रॉस द बॉर्डर इनटू इंडिया, और फिर इंडिया के बाद वो चाइना में जाएगा, फिर उसके बाद ताइवान, सम पार्ट्स ऑफ मलेशिया, और फिर जो गुआम का जजीरा है माइक्रोनेशिया में, फिर उसके बाद आएगा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, टोरेस स्ट्रेट आइलैंड चेंज भी शायद इफेक्ट हो सकते हैं इससे, फिर उसके बाद इट विल सेट इनटू माइक्रोनेशियन आइलैंड्स। तो जो दीगर एरियाज़ हैं जहाँ सोलर इक्लिप्स आएगी, ज़रा आप ये बात सुन लें कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है एक ये जगह, मिडल ईस्ट, साउथ पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, और फिर उसके बाद साउथ एशिया में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है उधर जाएगा। और ज़रा इंडिया को बता दें कि ये हमने नहीं भेजा हुआ सोलर इक्लिप्स, ये एक सोलर इक्लिप्स है। तो फिर उसके बाद वो जो पैसिफिक जजीरे हैं माइक्रोनेशिया के जियोग्राफिकल रीजन में, 3 रीजन्स हैं, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। जो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है वो कंट्री है माइक्रोनेशिया के रीजन के अंदर, और फिर उसके बाद पॉलिनेशिया है, तो वो माइक्रोनेशिया के रीजन में शाइन करेगा। तो जो सोलर इक्लिप्स है इस दफ़ा, जो एन्युलर सोलर इक्लिप्स हो रहा है, आप ज़रा ये चीज़ सुन लें कि एक बड़ी कोइंसिडेंशियल बात है कि जो 22 जून है उसको सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सो इट्स लाइक वेरी फनी कि एक सोलर इक्लिप्स होगा, फिर उसके बाद वेरी लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट। एनीवे, हम बैक टू द टॉपिक। अब जो एन्युलर सोलर इक्लिप्स है और ऐसे सोलर इक्लिप्स जिसमें सन नज़र आता है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है और एक हैज़र्ड है, रिस्क हैज़र्ड है हमारे लिए। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि ये काफ़ी बैड चीज़ है कि हम सन की तरफ लुक करें ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया आपको प्रिकॉशंस देने के लिए। तो अब जब ये आएगा, जब ये उरूज पे होगा, स्टार्ट करेगा तकरीबन 9 बजे और ये उरूज पे 11 बजे होगा। जो डिफरेंट ममालिक हैं, जैसे डिफरेंट ममालिक हैं वो उनमें आएगा। तो फिर उसके बाद हम राइज़ करते करते जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो उस वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे 9 o'clock 10 o'clock होने लगे, 10 o'clock होने लगे। तो इट इज़ अबाउट 9:50 एट द टाइम ऑफ द सोलर इक्लिप्स, जब दीगर शहरों में आएगा। और जो सबसे फिर पहले पसनी में आएगा, गवादर और पसनी, फिर उसके बाद मूविंग अपवर्ड्स, एंड दैट्स ऑफ कराची में 6:48, इस्लामाबाद 6:52, मुजफ्फराबाद 6:53, और जो उरूज है सोलर इक्लिप्स के डिफरेंट सिटीज़ में वो तकरीबन 11 बजे होगा। तो 11 बजे उरूज है, तो प्लीज़ उस वक्त बाहर ना निकले। क्यों? इसलिए जो सोलर इक्लिप्स है इस दफ़ा एन्युलर है बदकिस्मती से, इसलिए जो लाइट की रेज़ आएंगी, जैसे हम अगर पानी का पाइप ब्लॉक करें और थोड़े से होल्स हों उसके अंदर,
तो वो इतना बाहर तो नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम पानी को पाइप को वापस रिलीज़ करेंगे तो एक बहुत प्रेशर से आएगा, इसलिए ज़ाहिर ब्लॉक था, तो जो जहाँ से निकल रहा होगा, टेंशन से निकल रहा होगा और प्रेशर से निकल रहा होगा इतनी देर से ब्लॉक होने के बाद। तो ऐसे ही जब ये जो सन है ये जब ऐसे ब्लॉक होगा तो जो रेज आएंगी उधर से, जो आई मीन नॉट ब्लॉक्ड है, जो ऐसे अपने साइड से फाइंड कर रही होंगी अपनी वे, तो वो इतनी डेंजरस और इतनी फास्ट होंगी कि जो हमारी आइज़ की जो सेंसिटिव लेयर है रेटिना, और उसके अंदर रॉड्स और कोन सेल्स होते हैं। रॉड्स जो हैं वो वाइट और रेड, वाइट और ब्लैक कलर्स को सेंस करने के लिए हैं, और जो कोन्स है वो डिफरेंट कलर्स, बाकी जो कलर्स है कलर स्पेक्ट्रम में, तो वो जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम अंधा भी हो सकते हैं और लिटरली हमारी आइज़ कुक हो सकती हैं। सही में ये जो सोलर इक्लिप्स है ये हमारी आइज़ को पका सकता है, इतना डेंजरस है। सही में जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हम देख सकते हैं कि जो सबसे लीडिंग एक्सपर्ट्स है जिनने सोलर क्लिप्स की सेफ्टी के रूल्स उन्होंने डिवाइस किए, उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल इम्प्रिंट बन गया उधर जहाँ ये बर्न आई। तो इसलिए इस एनुलर सोलर इक्लिप्स में ना आने के लिए एक ही एक्सेप्शन है जहां हम देख सकते हैं एक सोलर इक्लिप्स को रियल लाइफ में विदाउट एनी प्रोटेक्शन, और वो है जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, उस वक्त हम देख सकते हैं। हाँ, टोटल सोलर इक्लिप्स में इतना हार्म नहीं है, इतना हार्म नहीं, हम देख सकते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स को, लेकिन बदकिस्मती से ये एक एनुलर सोलर इक्लिप्स है जिसकी वजह से हमको डैमेज बढ़ सकती है। तो इसमें हम क्या प्रिकॉशंस लें? अब मोस्ट पीपल इधर सोचते हैं कि हम नॉर्मल सन ग्लासेस पहनकर बाहर जाएं, ये एक बिल्कुल गलत और एक मिथ है। इसलिए जो इतनी डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होंगी ये एक नॉर्मल सन ग्लास से नहीं स्टॉप होती, इसके लिए हमको एक स्पेशल जो सोलर इक्लिप्स प्रिवेंटिंग ग्लासेस लेनी पड़ेंगी, यूवी प्रिवेंटिंग ग्लासेस, जिससे हमारी आइज़ को बचत मिलेगी और हिफाजत मिलेगी। तो हमको ये बात नोट करना पड़ेगा, और ये नोट करना है कि हमने नॉर्मल ग्लासेस पहनकर नहीं जाना, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। बल्कि अगर मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताऊं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ग्लासेस भी बर्न हो सकती हैं जो सन ग्लासेस हैं नॉर्मल, तो उससे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप ये ग्लासेस, ये नॉर्मल ग्लासेस ना पहने, वो यूवी प्रोटेक्टिंग ग्लासेस पहने प्लीज़। और फिर उसके साथ हमारी स्किन को भी बचाना है, हम स्किन कैंसर से, ऐसी चीज़ों से, तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगा कर बाहर जाएँ। जैसे हम कोरोना से एहतियात करते हैं, जैसे हम नहीं देखे कोरोना वायरस इतना डेंजरस है, तो हमने जैसे एहतियात किया, इस दफ़ा हमको सोलर इक्लिप्स से भी ऐसे एहतियात करें। ये सीरियस बात है, मैंने इसलिए ये एग्जांपल दी, इसलिए हम इसको सीरियस लें। जो हमारे लिए डेंजर है, जिसमें प्रिकॉशन लेनी है, उस पर सीरियस होना चाहिए हमको। इसलिए हम सीरियस होकर हम सनस्क्रीन लगाकर अगर हमने बाहर निकलना है, और वो ही स्पेशल यूवी प्रोटेक्टिंग ग्लासेस लेकर। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दैट आप बाहर जा ही ना। अभी ये सोलर इक्लिप्स जब होगा थोड़े घंटे के लिए होगा, 3-4 घंटों के लिए, तो इसलिए आप उस वक्त में बाहर ना जाएं, फिर उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं सोलर इक्लिप्स में। इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आप सबको बचाए सोलर इक्लिप्स के टाइम में, और आपको एक अच्छा व्यू दे सोलर इक्लिप्स का। और अगर आप नहीं देख सकते इसको, आपके पास स्पेशल प्रोटेक्टिंग ग्लासेस नहीं है, तो अंदर रहें और आप टीवी पे देख सकते हैं उसको विदाउट एनी ग्लासेस। तो दैट वाज माय शॉर्ट समरी, मेरा जो शॉर्ट समरी था इस पॉडकास्ट में अबाउट सोलर इक्लिप्स क्या होता है। और अगली दफ़ा हम जब मुलाकात करेंगे, हम एक और इम्पॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी कोरोना वायरस के बारे में होगा कि कोरोना वायरस ने हमारी डेली लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट किया, और हम कैसे अपनी मेंटल स्टेट को रखें, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए कोरोना वायरस में। लेकिन उस वक्त तक अगर आप मेरी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाएँ, और आप मेरे फेसबुक पेज पर जा सकती हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे ये मैसेज कि हमको सोलर इक्लिप्स से अपने को कैसे बचाना है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।